मनुष्य, आपसे कुछ भी कहने से पहले मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपसे यह कहना चाहता हूँ कि ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। चाहे मूसा हो या अन्य कोई व्यक्ति, वो ईश्वर का पीठ देखे थे, उनका फेस आमना सामना नहीं देखे थे। लेकिन आप ईश्वर को आमना सामना देखेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हे अज्ञान में पड़े हुए लोगों, वर्ष 2020 से कोरोना महामारी फैली है और यह महामारी नए नए नाम से लोगों के सामने आ रही है तथा लोगों को मौत की नींद सुला रही है। इस महामारी को भगाने के लिए पूरे विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, वैक्सीन का आविष्कार किया तथा सभी राष्ट्र के लोगों ने वैक्सीन पर बहुत रुपया खर्च किया। पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया, मास्क पहनने के लिए कहा गया तथा सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए कहा गया। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि ये महामारी जाती क्यों नहीं है? वर्ष 2020 से आज तक संस्थाओं में जहां कई लाख लोग हैं, वे सब रोज दिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लेकिन यह महामारी जाती क्यों नहीं? मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपसे यह कहता हूं कि आप जितना रिसर्च करना है कर लो, जितना वैक्सीन लगवाना है लगवा लो, जितना प्रार्थना करना है कर लो, लेकिन यह महामारी नहीं जाएगी। किस कारण से यह महामारी आई है? जब तक भविष्यवक्ता इस बात को नहीं बताएगा और प्रेरित जब तक परमेश्वर के दिल का खुलासा नहीं करेगा, तब तक महामारी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। जब तक प्रेरित और भविष्यवक्ता अपने सूझबूझ के द्वारा परमेश्वर के लोगों को वापस लौटाने की कंडीशन नहीं बता देगा, तब तक ये महामारियां नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। अज्ञानता पूर्वक रोकथाम करना बुद्धिमानी नहीं है। तो प्रश्न यह उठता है कि बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी यह है कि परमेश्वर जो बोल रहे हैं, सभी व्यक्ति एक एक करके उनकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाएं। अब प्रश्न यह उठता है कि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? प्रथम परमेश्वर बोल रहे हैं कि आप सभी व्यक्ति एक एक करके उज्ज्वलता, निर्मलता और पवित्रता को धारण कर लें। दूसरा, आप अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवा लें। उज्ज्वलता, निर्मलता और पवित्रता किस प्रकार धारण करेंगे? इसके लिए आप अपने कमरे में एयर प्यूरीफायर मशीन लगाइए और उस कमरे में बैठकर साधना सिद्ध कीजिए। अब प्रश्न यह उठता है कि जीवन की पुस्तक में
नाम किस प्रकार लिखा जाएगा? जवाब बहुत सीधा है। जब आप उज्ज्वलता, निर्मलता और पवित्रता को धारण कर लेंगे, तब आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि यह आवाज लेकर कौन आएगा? ये आवाज लेकर आएंगे प्रेरित और भविष्यवक्ता। जब प्रेरित और भविष्यवक्ता इस आवाज को लेकर आएंगे, तब लोग बदल जाएंगे और वे उज्ज्वलता, निर्मलता तथा पवित्रता को धारण कर परमेश्वर के पास आएंगे। तब ये दो व्यक्ति दो श्वेत तलवार से पूरे धरती पर फैले महामारियों को काट कर मार डालेंगे। इस समय को प्रेरित और भविष्यवक्ता की मिनिस्ट्री कहते हैं। आप अपना मन बना लो कि आप इस प्रेरित और भविष्यवक्ता के आंदोलन का एक सैनिक बन जाओ। आप अपना मन तैयार करो कि आप प्रेरित और भविष्यवक्ता टीम का सदस्य बन जाओ। अब प्रश्न यह उठता है कि हमारे देश में कहाँ हैं ये प्रेरित और भविष्यवक्ता? आज युवक और युवतियां इस चैलेंज को लेकर खड़ा क्यों नहीं होते हैं? अब प्रश्न यह उठता है कि भविष्यवक्ता हैं कौन और प्रेरित हैं कौन? प्रेरित वह व्यक्ति है जो परमेश्वर के दिल के अंदर की बात को खोल कर बता दे। और भविष्यवक्ता भविष्यवक्ता वह व्यक्ति है जो पूरे देश के लोगों की भलाई के लिए भविष्यवाणी करे, लोगों के मुक्ति के लिए बात करे, लोगों के उद्धार के लिए बात करे, मुर्दे को जिंदा करने की बात करे, पानी को रोकने की बात करे, आग को बरसाने की बात करे। भविष्यवक्ता पूरे देश को निर्देश देने का काम करते हैं। जरा ढूंढो कि आज आपके देश में निर्देश देने वाला कोई है? भविष्यवक्ता और प्रेरित पूरे धरती पर कोई एक होता है, अनेक नहीं होता। वह एक व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि वह पूरे संसार के लोगों के कल्याण के लिए भविष्यवाणी करता है। भविष्यवक्ता परमेश्वर की बात सुनकर सीधा लोगों के बीच भविष्यवाणी करता है। आज 2022 में प्रेरित मूसा के समान है और भविष्यवक्ता एलिय्याह के समान है। इस वक्त युवाओं और युवतियों को जाग जाना है। इस वक्त परमेश्वर युवाओं और युवतियों के अंदर एक आग डाल रहा है कि वे एक प्रेरित के रूप में खड़े हों, एक भविष्यवक्ता के रूप में खड़े हों। धर्मशास्त्र इब्रानियों अध्याय 8 का श्लोक 10 में परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। धर्मशास्त्र योएल अध्याय 2 का श्लोक 28 और 29 में परमेश्वर ने कहा कि मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। अब परमेश्वर प्रेरित और भविष्यवक्ता का नया टीम खड़ा करेगा। ये लोग देश के तमाम अंधकार की सत्ता और महामारियों से लड़ने के लिए खड़ा होंगे। तो अब युवक और युवतियों का एक टीम खड़ा होगा और वह कहलाएगा प्रेरित और भविष्यवक्ता का नया टीम। याद रखो कि परमेश्वर आ रहे हैं और अंत के दिनों में परमेश्वर दो सेवकाई खड़ा करेंगे। पहला है प्रेरित और दूसरा है भविष्यवक्ता। जिस दिन
हमारे देश में प्रेरित और भविष्यवक्ता के लक्षण दिखाई देने लगेंगे, उस दिन उनके एक संदेश पर लोग अपना जीवन बदलना शुरू कर देंगे। जिस दिन प्रेरित और भविष्यवक्ता अर्थात मूसा और एलिय्याह जैसे लोग इस धरती पर अपना काम शुरू कर देंगे, उस दिन महामारियां भाग जाएगी। तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो।